देखो प्रश्नावली 6.7 का 7वां प्रश्न। देखो प्रश्न क्रमांक 7वां प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, छोटे से क्वेश्चन रहते हैं, है ना, और सिद्ध करने को बोल देगा। सिंपल एक क्वेश्चन आएगा, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है? समचतुर्भुज, सम मतलब समान, चतुर्भुज यानी चारों भुजाएं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों की चारों भुजाएं बराबर हो, जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी ये हो, उतनी बड़ी ये हो उतनी बड़ी ये हो, चारों की चारों भुजाएं कैसी हो? बराबर हो, उसको हम समचतुर्भुज बोलेंगे। तो ये सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। देखो परीक्षा में ये भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए, ये लिखा जाएगा। यदि ABCD एक समचतुर्भुज है तो सिद्ध करो और ये क्वेश्चन लिख के दे देगा वो। तो समझना पड़ेगा भुजाओं के वर्गों का योग, ये वाली भुजा धन ये वाली भुजा का वर्ग धन ये वाली भुजा का वर्ग धन ये वाली भुजा का वर्ग धन ये वाली भुजा का वर्ग, चारों भुजाओं के वर्ग का योग जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो विकर्ण, इसका एक विकर्ण हो गया AC और दूसरा विकर्ण हो गया VD। विकर्ण के वर्ग के योग के कैसा होता है? बराबर होता है। ये सिद्ध करना है। हल, मान लीजिए ABCD एक समचतुर्भुज है। क्या मान ली हमने ये मान लिए कि भैया ABCD एक क्या है? समचतुर्भुज है, जिसकी चारों की चारों भुजाएं कैसी है? समान है, बराबर है, और जिसके विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखाएं विकर्ण कहलाती है। इसका पहला विकर्ण हो गया AC और दूसरा विकर्ण हो गया इसका BD। AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है, प्रतिच्छेद करती है। और हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। हम लोग ये ऑलरेडी पहले ही से जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग ये जानते हैं कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। जितनी बड़ी है उतनी बड़ी ये भी होगी, उतनी बड़ी ये भी होगी, उतनी बड़ी ये भी होगी, हम पहले से जानते हैं ना। अब तथा उसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, पहला विकर्ण ये वाला, दूसरा विकर्ण ये वाला, ये विकर्ण एक दूसरे को कहाँ पर? समकोण पर। मतलब यहाँ पर जो प्रतिच्छेद करेंगे 90 अंश का कोण यहाँ भी बनेगा, 90 अंश का कोण यहाँ भी बनेगा, 90 अंश का कोण ये भी बनेगा, और यहाँ पर भी कितना अंश कोण बनेगा? 90 अंश का क्या बनेगा? आपका कोण बनेगा। एवं समचतुर्भुज को चार समकोण सर्वांग समकोण में काटते। जो विकर्ण होंगे ना, देखो चतुर्भुज तो एक ही था, चतुर्भुज तो कैसा था? एक ही था, लेकिन ये जो दो विकर्ण ने क्या बदमाशी कर ली यहाँ पर? जो दो विकर्ण ने ये बदमाशी कर ली है कि इसको चार त्रिभुज में बांट दिए। पहला त्रिभुज J, 3 भुजा है ना, पहला त्रिभुज J, और जो त्रिभुज सर्वांग सम बिल्कुल इसी की फोटो कॉपी उतने बड़ा उतने जैसा, दूसरा J, तीसरा J और चौथा J। चार सर्वांग सम त्रिभुजों में क्या कर लिए? विभाजित करते हैं। अब समकोण त्रिभुज AOB में, किसमें समकोण त्रिभुज? इसकी बात कर रहा हूँ, AOB में, समकोण त्रिभुज AOB में इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं मैं। इस त्रिभुज का कोण AOB बराबर 90 अंश का होगा। इस त्रिभुज का जो कोण है ये वाला कोण AOB, ये वाला कोण क्या पढ़ेंगे इसको हम? कोण AOB। ये वाला कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा, है 90 अंश का। मतलब ये वाला त्रिभुज कौन सा है आपका? समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में क्या लगता है? पाइथागोरस प्रमेय काम करता है। तो इस समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या होता है? अतः त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। कर्ण कितना है आपका?
आपका इसमें समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, समकोण 90 अंश के सामने भुजा कर्ण कहलाती है। इसका कर्ण हो गया ए बी का वर्ग बराबर का बराबर। लंब, लंब क्या है इसका आपका AO है, लंब मतलब AO का वर्ग। धन आधार क्या है आपका यहाँ पर OB है, OB का वर्ग हो गया। अब AB स्क्वायर के यहाँ पर क्या हो गया AB स्क्वायर बराबर का बराबर। AO को आप क्या लिख सकते हो, देखो AO जो है ना AO वो AC का आधा है, AO AC का आधा है। AO जो है उसको आप AC का आधा, आधा मतलब बटे में 2, AC का आधा लिख सकते हो। घात 2 का घात 2 हो गया, धन का धन हो गया। OB को आप BD का आधा लिख सकते हो। OB क्या है आपका BD का आधा है, घात 2 के यहाँ पर घात 2। AB स्क्वायर के यहाँ पर हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर का AC स्क्वायर बटे 2 की घात 2 हो गया, यहाँ पर 2 की घात 2 हो गई 4 धन BD स्क्वायर का BD स्क्वायर और 2 की घात 2 यहाँ पर कितना हो गया 4, यहाँ बटे में 4, यहाँ बटे में 4, 4 और 4 का लघुत्तम कितना आ गया 4 आ गया। AC स्क्वायर का AC स्क्वायर धन का धन BD स्क्वायर का BD स्क्वायर। AB स्क्वायर के बटे में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बटे में हमने क्या मान लिए 1 मान लिए। अब तिर्यक गुण हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। 4 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4AB की घात 2, 4AB की घात 2 बराबर का बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर का AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब यहाँ पर 4AB घात 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1AB घात 2 धन 1AB घात 2 धन 1AB घात 2 धन 1AB घात 2, 1 2 3 4, इसको 4 लिख सकते हो। 4 को हमने तोड़ करके जे लिख दिए। और AB जितनी बड़ी AB उतनी बड़ी BC है, इसको लिख दिए BC घात 2 धन का धन। जितनी बड़ी AB उतनी बड़ी CD है, इसको लिख दिए CD घात 2 धन। जितनी बड़ी AB उतनी बड़ी आपकी DA है, इसको लिख दिए DA घात 2। ये जैसे का वैसा। इसका मतलब ये है कि किसी समचतुर्भुज में किसमें क्या हो गया, क्या हो गया, नहीं दिक्कत होगी तो बाहर जा सकते हो, बाहर जाके बात कर लो, है ना, है नहीं कि नहीं, तो फिर मैं करूँगा बाहर तो अच्छा नहीं लगेगा ना, ये इसलिए पढ़ने आया तो पढ़ लो, है ना। देखो क्या होता है, अतः समचतुर्भुज में भुजाओं के वर्गों का योग। इसकी चारों भुजाएं, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, इन चारों भुजाओं के वर्ग, इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग। चारों भुजाएं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी भुजाओं के वर्ग, 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 वर्गों का योग इनके विकर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसका पहला विकर्ण हो गया AC, AC, दूसरा विकर्ण हो गया इसका BD, दूसरा विकर्ण हो गया VD के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये सिद्ध करना है। ठीक हो गया सिद्ध, नोट कर लिए ना इसको, चलो।